Very good evening, each and every one of you. I welcome you all to your physics class by Avanti Learning Center. I'm your physics teacher, Mohit Mittal, and the topic which we'll study today is basically combination of plates and your switching problems. ठीक है ना? ये जो दो टॉपिक हैं हम आज कवर करने की कोशिश करेंगे. Your combination of plates and switching problems in your today's lecture. तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर. Let us start the lecture. सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे स्विचिंग प्रॉब्लम्स. सबसे पहले हेडिंग डालेंगे स्विचिंग प्रॉब्लम्स. होमवर्क प्रॉब्लम्स मैंने आपको बोला है मैं क्लास के एंड में डिस्कस करूंगा बेटा, ठीक है ना. सॉरी स्विचिंग नहीं, पहले स्विचिंग नहीं आएगा, पहले सॉरी. कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेट्स. कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेट्स. आइए शुरू करते हैं अपना नया टॉपिक, कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेट्स इन कैपेसिटर. तो देखो क्या होता है कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेट्स में. मान लो तुमको कुछ अरेंजमेंट दे रखे हैं, यू आर गिवन विद सम अरेंजमेंट्स, ठीक है ना. अरेंजमेंट्स कैसे हैं चलो समझेंगे. कि तुमने कुछ आइडेंटिकल प्लेट्स लेके आए. तुम क्या लेके आए बेटा? आइडेंटिकल कुछ प्लेट्स लेकर आए, ठीक है ना. तो तुमने एक प्लेट लेके आए बेटा, देख पा रहे हो यहाँ पर एक प्लेट लेके आए. फिर तुमने एक प्लेट और लेकर आए, मान लो यहाँ पर तुम एक प्लेट और लेके आए बेटा, ठीक है ना. तो इन टोटल यू हैव सम प्लेट्स विद यू. इन टोटल यू हैव सम प्लेट्स विद यू, जिनको आपने रख दिया है, अटैच करके यहाँ पर पास में रख दिया है. और इनका आइडेंटिकल प्लेट्स हैं, तुमने देखा तो एरिया सेम है, मीडियम वही अपना वैक्यूम है, और सबके बीच की दूरी भी क्या बेटा सेम दे रखी है. ये ध्यान रखना, सबके बीच की दूरी भी क्या दे रखी है बेटा? सेम दे रखी है, ठीक है ना. सबके बीच की जो प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी क्या दे रखी है? सेम दे रखी है. और सवाल देखो क्या आता है जेई में. देखो जेई में क्या है बेटा सवाल. देखो भाई, अगर आपके पास इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, जो तरीका बताऊंगा उसको एज इट इज तुमको अप्लाई करना है सवाल को सॉल्व करने के लिए बेटा. ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना. आपको एज इट इज मेथड यूज करना है, जो मैं आपको मेथड बताऊंगा. आपको क्या करना है बेटा? आपको यहाँ पे दो पॉइंट दिएंगे, ए पॉइंट एंड दिस योर बी पॉइंट. हमको बताना है सी ए बी कितना होगा. वी हैव टू टेल द वैल्यू ऑफ सी ए बी कितना होगा, मतलब कैपेसिटेंस अक्रॉस ए पॉइंट एंड बी पॉइंट कितना होगा. आइडेंटिकल प्लेट्स हैं हमारी. कैपेसिटेंस अक्रॉस ए पॉइंट एंड बी पॉइंट कितना होगा ये हमको यहाँ पर बताना है बेटा, ठीक है ना. दिस वैल्यू वी हैव टू टेल ओवर हियर. कैसे करेंगे समझेंगे. इसका कंसेप्ट वही है बेटा कि अपन हाईवे टाइप्स करते थे. याद है तुम लोगों को कि अगर ए पॉइंट होगा तो यहाँ पर भी क्या लिखूंगा मैं? ए पॉइंट लिखूंगा. अगर यहाँ पर ए पॉइंट है तो ऑब्वियसली बात है वायर से कनेक्टेड है, ये भी कौन सा पॉइंट लिखा जाएगा? ए पॉइंट लिखा जाएगा. तरीका समझो, ये भी ए पॉइंट, ये भी ए पॉइंट. सिमिलरली तुम अगर यहाँ पर देखो बी पॉइंट है तो ये वाली प्लेट भी क्या नाम किया जाए बेटा? बी नाम डाला जाएगा. सिमिलर और इस वाले प्लेट का भी क्या नाम डाला जाएगा बेटा? बी नाम डाला जाएगा. ये तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि आपको प्लेट्स के ऊपर नामकरण करना है. कि अगर ये आपका ए पॉइंट है, नामकरण ए हो रखा है, तो इस प्लेट पे भी ए, इस पर भी बी, ए इस पर बी, तो इस पर भी, इस पर भी. नाउ हाउ टू सॉल्व दिस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी ए बी. अब क्या करिए, इसका इक्विवेलेंट बनाइए. बताओ भाई कितने पॉइंट है यहाँ पर? सिर्फ और सिर्फ दो पॉइंट है. कितने पॉइंट है? सिर्फ और सिर्फ दो पॉइंट. एक पॉइंट है आपका ए और एक पॉइंट है आपका बेटा बी. अगर तुम अब चलो ऊपर से, हमेशा ध्यान रखना कहां से चलना है तुम्हें? ऊपर से चलना है. तरीका बता रहा हूं सॉल्व करने का, एज इट इज फॉलो करना है. तो यू हैव टू ट्रेवल फ्रॉम अप, ऊपर की साइड से. तो बेटा यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी? एक कैपेसिटर. यहाँ वैल्यू कितना बना? ए और बी के बीच में एक बना, नहीं बना? ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर आपका बन गया है. तो ए और बी के बीच में आपने एक ड्रॉ कर दिया कैपेसिटर, ठीक है गाइस. ए और बी के बीच में आपने ड्रॉ कर दिया कैपेसिटर, राइट, ठीक है. अब तुम जस्ट नीचे आओगे तो इस बी और ए के बीच में भी एक बनेगा, मतलब एक यहाँ एक यहाँ. क्या बी और ए के बीच में बन गया? नहीं बन गया. तो बी और ए के बीच में फिर से बना, तो बेटा कैसे रखा जाएगा? पैरेलल रखा जाएगा. कैसे रखा जाएगा बेटा? पैरेलल रखा जाएगा. अगर तुम आगे मूव करोगे तो ए और बी में भी एक आप कैपेसिटर देख पा रहे होंगे. क्या आप ए और बी में भी कैपेसिटर देख पा रहे बेटा? तो यहाँ पर भी एक कैपेसिटर आपका और आ जाएगा, ठीक है ना. पैरेलल में देखो ए और बी के अक्रॉस है. और मुझको तो इन दो पॉइंट के अबाउट आंसर अपना लिखना है. मुझे तो इन दो पॉइंट के अबाउट आंसर अपना लिखना है. और आपको दे रखा है सब कुछ आइडेंटिकल प्लेट्स है. सब कुछ क्या बेटा? आइडेंटिकल प्लेट्स हैं, उनके बीच की दूरी भी सेम है. तो सी का वैल्यू एप्सिलॉन ए बाय डी होगा, राइट गाइस. और सबका वैल्यू सेम होगा. तो कितना है ये? सी. ये बेटा सी. ये भी वैल्यू कितनी है? सी. आप मुझे बताओ यहां पर नेट कैपेसिटेंस की वैल्यू कितना बन गया? टेल मी द वैल्यू ऑफ सी ए बी. बताओ इस सर्किट से सी ए बी की वैल्यू कितनी निकलेगी? जल्दी से बताओ बेटा.
पैरेलल कॉम्बिनेशन है, कितना आंसर आएगा 3C, एंड ये मेरा आंसर है। अब ऐसे सवाल तुमसे पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा, ऐसे सवाल तुमसे पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा, ये ध्यान रखना बेटा, ठीक है ना। कितने 3C, तो CAB कितना हो गया बेटा 3C के बराबर। समझे नहीं समझे बेटा, तरीका देख लेना, तरीका एज इट इज फॉलो करना है। जहां जहां तुमको नाम पता चल सकता है वह नाम डाल दो, जहां पर नाम नहीं पता है वहां पर अपने मन से एक नाम दे दो, और ऊपर से शुरू हो जाओ, ए से बी के बीच में एक, बी से ए के बीच में एक, ए से बी के बीच में एक, ठीक है ना। और ये सर्किट आप बनाएंगे, ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर, भाई ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर आ गया, फिर ए और बी में एक कैपेसिटर और आएगा ना, और ए और बी के बीच में एक लाइन ऊपर से तो लेकर आऊंगा। ये अभी तक नहीं समझ पाए, रजिस्टर्स भी बनाए थे ऐसे, अगर 2 पॉइंट है ए और बी। अब यहां पर देखो ए और बी फिर से एक आएंगे, ठीक है ना गाइस, ए और बी के बीच में फिर से एक आ गया, तो वो भी आप लिख सकते हैं। क्या ये चीज समझ में आई नहीं आई, तो यहाँ पर वैल्यू लिख दीजिए 3C सीधे सीधे, और ये C की वैल्यू अगर पुट करने का मन है तो रख दो, तो कोई नहीं भी पुट करोगे तो कोई इशू नहीं है। बस यही इस टाइप से आपको आंसर करना है। अगर इसमें भी दिक्कत है, अगर इसमें भी तुम्हें नहीं सर नहीं आ रहा, बहुत दर्द है बहुत दर्द है, तो उसका भी तरीका है मेरे पास समझाने के तुमको। तुम्हारा दर्द निवारण का तरीका नंबर 2, आप मुझे बताओ अगर ए और बी के क्रॉस सीक्वेंस निकालना होता था तो क्या मैं आर्बिट्री शेप की वैल्यू बैटरी लगा दूं? सोचो भाई, क्या मैं यहां पर एक आर्बिट्री शेप की बैटरी लगा दूं? सोचो, जैसे इक्विवेलेंट में करते थे पहले रेजिस्टेंस में, वही बोला मैंने आपको। तो यहां पर एक आर्बिट्री शेप की क्या लगा दो, बैटरी लगा दो चाहो तो। लो जी बैटरी लगा दी V वोल्ट की, तो अगर ये 0 तो ये V, तो यहाँ पर V वोल्ट्स, यहाँ पर 0 वोल्ट, तो बेटा ये भी 0 वोल्ट, ये वाली भी 0 वोल्ट, ये वाली भी V वोल्ट, ये वाली भी V वोल्ट, तो बेटा V और 0 वोल्ट के बीच का कैपेसिटर बन गया। फिर से वही तो बनेगा, देख तरीका वही तो है, सेम, कुछ अलग कर रहा हूं क्या मैं? बोल भाई, V वोल्ट 0 वोल्ट के बीच में कैपेसिटर आ गया, फिर यहाँ पर V और 0 के बीच में कैपेसिटर आ गया, फिर यहाँ पर V और 0 के बीच में कैपेसिटर आ गया, तीनों तो लगा दिए, तो बात तो सेम ही है ना, बात तो क्या बेटा सेम ही है। तो ये सर्किट क्या हम ऐसे बना सकते हैं? हाँ सर। सर बट ऐसे दिया क्यों गया, क्यों हमको इतना परेशान करते हैं एग्जामिनर्स, क्यों करते हैं भाई? अब देखो क्यों किया जाता है। मुझे एक चीज बताओ, तुम जरा सोच के एक चीज बताना बेटा, एक चीज सोच के चार्ट में आंसर लिखते रहना साथ साथ। आप मुझे बताओ यहां पर इन टोटल कितनी प्लेटें हैं, यहां पर इतनी टोटल कितनी प्लेटें हैं, कितनी प्लेटें हैं? 4। यहां पर इन टोटल कितनी प्लेट्स हैं, यहां पर कितनी टोटल प्लेट्स हैं, इधर इधर 6। अगर मैंने बोला एक प्लेट 1 रुपया, मैंने बोला एक प्लेट 1 रुपया, एक प्लेट की कीमत 1 रुपया है, तो ये कितने रुपए में बना होगा? 4 रुपए में। और ये कितने रुपए बना होगा? 6 रुपए में। कितने बना होगा भाई? 6 रुपए में। अगर मैंने तुम्हें बोला कि तुम बनाओ 1 करोड़ कैपेसिटर्स, तो यहां पर कितने लेंगे? 6 करोड़ रुपए। यहां कितने लेंगे? 4 करोड़ रुपए। तो फायदा कहां है, 6 करोड़ या 4 करोड़ वाले में? 4 करोड़ में ना भाई, 2 करोड़ तो तुमने बचा लिए। तो इंडस्ट्री में पैसा बचाना है, इकोनॉमी लानी है, तो ये सिस्टम आया, ना कि ये तो इक्विवेलेंट सर्किट है, पर डिजाइन पैरामीटर यही होता है, पर डिजाइन पैरामीटर यही होता है, तभी यहां से सवाल भी आता है, क्योंकि कभी ना कभी तो तुम्हें भी इंडस्ट्री में जाके काम करना है, दैट्स व्हाई। ठीक है भाई, क्या तरीका समझ में आ गया क्यों किया गया? अब करो सवाल प्रैक्टिस, अब करेंगे एकदम बिंदास प्रैक्टिस क्वेश्चन की, ठीक है ना। आ जाओ भाई, सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे अब। ए पॉइंट, बी पॉइंट, ए पॉइंट, बी पॉइंट, ठीक है, ए पॉइंट, बी पॉइंट। अब आपको क्या करना है, यहां पर सी ए बी निकालना है, सी ए बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी ए बी, कैपेसिटेंस अक्रॉस ए बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस अक्रॉस ए बी पॉइंट, जल्दी से फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस अक्रॉस ए बी, find the value of capacitance across AB।
सब लोग सर्किट डायग्राम बनाओ फिर सॉल्व करो, और जहां पर नाम नहीं पता नामकरण कर दो, और जहां जहां सेम होने चाहिए वहां सेम के हिसाब से रखना, ठीक है ना भाई? ओके, रिमेंबर दिस पॉइंट्स। क्या आंसर आए? आंसर चैट में लिख के बताओ भाई जल्दी से। मुझे लगता है अब तो आंसर आ गया होगा तुम्हारा, अब तक आ जाना चाहिए। वरदान कैलकुलेशन मिस्टेक है तेरी। चलो भाई सबके आंसर आ गए। तो देखो यहां पर मुझको नाम नहीं पता तो मैंने यहां नाम सी रख दिया, तो क्या यहां पर भी नाम सी ही आएगा? अगर ए बी 2 पॉइंट आ गए तो मैंने अगर यहाँ नाम सी रख दिया तो क्या घुमा फिरा के फिर से यहाँ सी पॉइंट ही आएगा? यस और नो? और मेरे पास इन टोटल कितने पॉइंट आए? अब 3 पॉइंट। अब मुझे जिसके अबाउट आंसर चाहिए होता है, मैंने तुम्हें ट्रिक बताई थी, उनको दूर रखा करो। कहां रखा करो? दूर रखा करो। तो ए और बी को दूर रख दो और बीच में जो है वो सी रख दो, क्योंकि 3 पॉइंट है। ये मैंने आपको ट्रिक बताई थी एक बार पहले, क्यों इजी हो जाता है सॉल्व करना रेजिस्टेंस में। और सी और ए के बीच में एक कैपेसिटर आ रहा है, लाके रख दिया सी और ए के बीच में एक। फिर बाद में चलोगे आगे तो ए और सी के बीच में भी एक आएगा, तो ए और सी के बीच में आप क्या ऐसे ही ड्रॉ करेंगे बेटा? ए और सी के बीच में एक कैपेसिटर हमारे पास और आया गाइस, ठीक है ना? और फिर जब हम आगे मूव करेंगे तो सी और बी में भी एक कैपेसिटर, तो हमारा क्या ये इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बन गया? नहीं बन गया बेटा? इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम हमारे पास यहाँ बना। तो अब हमको क्या निकालनी है? वैल्यू। तो ये सी और ये कितना बेटा? सी। तो तुम देखोगे तो बेसिकली ये इसका जो इक्विवेलेंट आएगा, ये तो पैरेलल में तो 2c, यहाँ पर कितना आएगा? c। इनका वैल्यू ऐड करोगे तो 2c इंटू सी डिवाइड में 2c प्लस c, तो वैल्यू कितना आ गया बेटा? 2c/3। ये होगा मेरा इक्विवेलेंट का आंसर। तो दिस इज माय आंसर फॉर c इक्विवेलेंट। दिस इज द आंसर फॉर c इक्विवेलेंट गाइस। दिस इज द आंसर फॉर माय c इक्विवेलेंट, द वैल्यू ऑफ c इक्विवेलेंट। ठीक है गाइस? अरे बोलो, कोई दिक्कत हो रही है क्या इसमें? अब दिक्कत हो तो बता दो। सबका आया होगा, मुझे लगता है सबका आया होगा, राइट? यस सर। आओ भाई अगला करोगे? एक क्वेश्चन और कर दो। ऐसी बात है तो खुश रहोगे तुम भी यार, मजा आएगा। ए पॉइंट बी पॉइंट, भैया तुम्हें यहां देखना है, यहां से सीधे डायरेक्टली आंसर निकालने की कोशिश बिल्कुल ना करें। ये बनाए इससे, इससे ये बनाना है फिर सॉल्व करना है, ठीक है? ओके गाइस, ये रहा पॉइंट ए, ये रहा पॉइंट बी। और बेटा एक चीज और बता दूं, अपने आप मन मर्जी से आंसर नहीं बनाने होते, यहाँ पर सवाल होते हैं सोच समझ के बनाए जाते हैं। अपनी मन मर्जी से डंडे खींचकर कहीं भी आंसर मत निकालने बैठ जाना और दोस्तों को दे देना है, मुझको दे देना। करो सर, स्टैंडर्ड सवाल होता है यहाँ पर। चले भाई, ए पॉइंट और बी पॉइंट के बाद आपको सीक्वेंस निकालना है और आपका टाइमर शुरू होता है अब। 1 मिनट टाइम है बस, ओनली 1 मिनट टाइम। यू हैव ओनली 1 मिनट टाइम। मुझे 1 मिनट से ज्यादा लगा तो दुर्घटना घट जाएगी ना, दूसरा बच्चा आगे करके निकल जाएगा। तो यू हैव टू इंक्रीज योर स्पीड टू, यू गाइस हैव टू इंक्रीज योर स्पीड ना। संचित राज करेक्ट आंसर, वेरी गुड। तन्मय करेक्ट आंसर, वेरी गुड गाइस। 2 बच्चों का आंसर विद इन 30 सेकेंड्स आया है, प्राउड ऑफ यू। और भी करें, क्लास में कंपटीशन दिख रहा है, वेरी गुड। करो करो। पूर्णेश गुप्ता करेक्ट। रिया तुमने थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक किया है, आई नो। चलो समय खत्म होता हुआ, समय खत्म होता हुआ गाइस, समय खत्म होता हुआ, समय सारणी रुक चुकी है। आंसर बनाएंगे यार, जब ध्यान से देखें, जहां पर नहीं पता वहां नामकरण किया है। तो यहाँ सी लिखा, तो यहाँ पर भी घूम कर आऊंगा, तो ये भी सी हो जाएगा। तो यहाँ सी लिख दिया। और अब मेरे पास अभी भी एक प्लेट ऐसी है जिसपे नामकरण नहीं है। अब नामकरण नहीं है तो डी डाल दो। तो हमने क्या कर दिया? डी नामकरण यहाँ पर कर दिया। और अब बनाएंगे अपना सर्किट। अपन क्या बनाएंगे अब? सर्किट। तो सी और अब सर्किट ऐसे होने का, पहले पॉइंट डालने, ए और बी के अक्रॉस निकालना है, ए और बी के अक्रॉस निकालना है। तो मैंने यहाँ पर लिखा बेटा सी, बेटा यहाँ पर मैंने लिखा पॉइंट नंबर अपना डी। तो
तो आपको क्या करना है, पहले सी और डी के बीच में बना लो एक कैपेसिटर। अरे सर बन गया, तो सी और डी के बीच में कैपेसिटर आ गया। फिर डी और ए के बीच में, तरीका जैसे सिखा रहा हूं वैसे क्या करो, डी और ए के बीच में, फिर ए और सी के बीच में, और फिर सी और बी के बीच में। आ गया नहीं आ गया भाई, बोलो भाई, सी और ए के बीच में आ गया कैपेसिटर, सॉरी सी और बी के बीच में, बस ये बन गया। अब ये किस एंगल से व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है तुम लोगों को, जल्दीबाजी पे ना पहुंचा करें, दिस इज नॉट अ व्हीटस्टोन ब्रिज। ये चार्ज चलेगा तो दो पार्ट में बटेगा, Q1 में Q2 में, और यहां पर भी Q2 चार्ज आएगा और ऑटोमेटिकली यहां पर भी Q चार्ज आ जाएगा, Q1 प्लस Q2 गाइस, है ना। देखो मतलब क्या, ये दोनों तो सीरीज में है, these two are in सीरीज, और ये पैरेलल, और फिर ये सीरीज, ये दोनों सीरीज, फिर ये कॉम्बिनेशन इसके साथ पैरेलल, फिर ये पूरा इसके साथ सीरीज। क्या बुद्धि में घुसा, यस और नो। तो इसका सर्किट बनाना है आपको, कुछ नहीं करना, सॉल्व करना है इसको यार। देख एक कैपेसिटर ये था, एक कैपेसिटर ये है, और कायदे से यहां पर ना दो कैपेसिटर लगे हुए हैं, सिंपलेस्ट फॉर्मेट में बना के छोड़ दिया, ए और ये पॉइंट बी है। अब आपको आंसर निकालना है, सी 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 सी, सॉल्व तुम्हें करना है, मैं तो आंसर लिखूंगा, सी इक्वल मतलब सी ए बी, सी से वैल्यू कितनी आएगी 3c/5। द आंसर विच विल कम आउट टू बी 3c/5। दोनों पैरेलल हैं, c/2 c/2 और c कितना हो गया यार 3c/2, 3c/2 पैरेलल में c कितना आएगा 3c/5, c और c c/2, c/2 और c 3 कितना, और 3c/2, 3c/2 और ये c 3c/5। फॉर्मूला याद रखना, कैपेसिटेंस में और रेजिस्टेंस के फॉर्मूले मत लगा देना, कैपेसिटेंस में रेजिस्टेंस के फॉर्मूले कताबी मत लगा देना, भारी भरकम दिक्कत हो जाएगी, भारी भरकम दिक्कत हो जाएगी। क्या ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? इज दिस कंसेप्ट क्लियर टू यू ऑल? यस और नो, इज दिस कंसेप्ट क्लियर टू यू ऑल? ओके, कुछ खास बात, कुछ खास बातें, आओ भाई, कुछ खास बातें। रिवीजन, बेटा क्या आपने कैपेसिटर प्लेट का नाम सुना था? यहां पर चार्ज Q है, यहां चार्ज -Q है, आपको बताना है इस पॉइंट पे कितना चार्ज आएगा। 0। यहां पर Q, क्या यहां पर -Q, क्या यहां पर 0? बोलो भाई, आएगा नहीं आएगा? पक्का आएगा। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सर। तो क्या यहां पर अगर मैं बोलूं इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है मान लीजिए V, तो क्या मैंने C को Q/V लिखा था? बोलो भाई। और मैंने तुमको बोला था कि यहां पर जो Q होता है चार्ज होता है ऑन पॉजिटिव प्लेट, यहां पर चार्ज होता है ऑन योर पॉजिटिव प्लेट। क्या हमने पहले कभी बातें करी ऐसी? अरे बोलो, क्या कभी हमने ऐसी कुछ मीठी मीठी बातें करी थी? हाँ सर करी थी। अरे वाह, तो आओ इन्हीं बातों को थोड़ा और लंबा खींचते हैं, थोड़ा और ज्यादा करते हैं। See, you have two capacitor plates now. You have now two capacitor plates. और देखना ध्यान से, बिल्कुल प्यार से देखना ध्यान से, इलेक्ट्रोस्टैट्स का पूरा यूज करूंगा मैं यहां पर। 5Q चार्ज एंड योर 2Q चार्ज। एक तो ये है 5Q और ये है 2Q। अब बताओ यहां चार्ज कितना आएगा? टेल मी द वैल्यू ऑफ चार्ज एट दिस प्लेस। कितना आएगा भाई? क्या 3.5Q के बराबर? कितना आएगा प्यारे बच्चों? 3.5Q के बराबर। और इस पर्टिकुलर प्लेट पे कितना आएगा? 1.5Q के बराबर। यहां कितना आएगा? -1.5Q के बराबर। और यहां कितना आएगा बेटा? फिर से 3.5Q के बराबर। क्या अपन ने ये सब बातें पढ़ी थी? हाँ ना बताओ जल्दी से।
पढ़ी थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ी थी। क्या पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाती है, पास जाती है? पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाती है, और नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आती है, उसके इनवर्स आती है, नेगेटिव में। ये भी सब पढ़ लिया था सर। क्या करना क्या चाहते हो आप? हाँ रुको ना, आएगा मजा धीरे धीरे, मैं बोला ना मजा दे आएगा आपको बढ़िया से। मैंने बोला ये पी पॉइंट है, मैंने बोला ये पी पॉइंट है, आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट आपको बताना है, कितना लिखूं मैं, हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट अंदर कितना होगा, ठीक है ना। तो आप मुझे बताओ, क्या इस प्लेट पर चार्ज है, इस प्लेट पर चार्ज है 3.5 क्यू, और इसकी वजह से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इधर की तरफ होगी, टुवर्ड्स योर राइट डायरेक्ट, टुवर्ड्स योर राइट हैंड साइड, यस और नो? क्या 3.5 क्यू चार्ज की वजह से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे राइट हैंड साइड होगी, और वैल्यू कितनी होगी बेटा? क्या तुम्हारे वैल्यू होगी 3.5 क्यू बाय 2a एप्सिलॉन नॉट, पढ़ा था आपने। सिमिलरली इस चार्ज 1.5 क्यू की वजह से भी पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी टुवर्ड्स योर राइट हैंड साइड, तो वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 1.5 क्यू बाय 2a एप्सिलॉन नॉट टुवर्ड्स राइट साइड, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज है, और ये हमारा नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास ही खींचेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपने पास ही खींचेगा नेगेटिव, और पी पॉइंट मेरा यहाँ आएगा, तो कायदे से पी पॉइंट पे भी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स राइट ही आएगी ड्यू टू माइनस चार्ज। तो 1.5 क्यू बाई 2a एप्सिलॉन मैंने यहाँ पर लिखा। ये सब हमने क्या इलेक्ट्रोस्टैट से पढ़ा था गाइस? क्या ये सब हमने इलेक्ट्रोस्टैट से पढ़ा था? एकदम भरपूर पढ़ा था बेटा, भरपूर। प्लस 3.5 क्यू की वजह से पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगी? टुवर्ड्स योर लेफ्ट हैंड साइड। इस 3.5 की वजह से लेफ्ट हैंड साइड आएगी, तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने लिख दिया बेटा माइनस साइन से। कितने से लिख दिया? माइनस साइन से। वैल्यू कितनी हो गई? 3.5 क्यू बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। ये सब हम बेटा इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ते हुए आ रहे हैं, और अगर तुम ध्यान से देखोगे तो 3.5 क्यू से 3.5 क्यू वाली वैल्यू कट गई है, और अगर ऐसा होगा तो आपको 2 इंटू 1.5 क्यू बाय 2a एप्सिलॉन नॉट मिलेगा। तो वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? ध्यान से देखो, तुम्हारे पास वैल्यू आएगी 1.5 क्यू बाय a एप्सिलॉन नॉट। ये मेरी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। बोले भाई इसमें कोई दिक्कत किसी को? भाई प्यारे बच्चों, इसमें किसी को दिक्कत हुई? ये सब हमने पढ़ रखा है, मैं पहले बता रहा हूं। तो सर ये क्यों कैसे? ना ना ना, ना। रिवाइज करो कंसेप्ट, रिवाइज करो कंसेप्ट इलेक्ट्रोस्टैट्स, तभी तुम पढ़ोगे गाइस, तभी तुम पढ़ोगे। अगर तुम देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखा जाता है भाई? क्या v बाई डी करके, और हमने बोला यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? प्लस माइनस बी के बराबर, प्लस माइनस बी के बराबर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड v बाई डी लिख सकता हूं, और d क्या? इन दोनों प्लेट के बीच की दूरी, इन दोनों प्लेट्स के बीच की दूरी। तो क्या हम यहां से, क्या हम यहां से कुछ टर्म्स अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख पाएंगे क्या? ध्यान से देखना, 1.5 क्यू बाय v बराबर a एप्सिलॉन नॉट बाय d। क्या मैं ऐसे लिख पाऊंगा बेटा? अगर मैंने बोला इस प्लेट का एरिया कितना a है, तो क्या c का वैल्यू, c का वैल्यू एप्सिलॉन नॉट a बाय d होगा? क्या c का वैल्यू एप्सिलॉन नॉट a बाय d होगा? तो क्या यही मेरा क्या है बेटा? c है। क्या यही मेरा कैपेसिटेंस का वैल्यू है? हाँ ना में जरूर जवाब दें बेटा। मैं कंसेप्ट पे आ रहा हूं बेटा, एकदम खास बातें कर रहे हैं यहाँ पर, खास बातें आज, खास चर्चा है ना। प्राइम टाइम विद मोहित मित्तल, प्राइम टाइम विद मोहित मित्तल सर। आओ भाई आगे। तो हमारे पास यहाँ पर c का वैल्यू आया एप्सिलॉन a बाय d के बराबर, दैट इज 1.5 क्यू बाय v। c इक्वल्स टू 1.5 क्यू बाय v। बड़ा ध्यान से देखने की बात है, ये 1.5 क्यू के 1.5 क्यू इस पॉजिटिव प्लेट के अंदर वाला चार्ज है क्या? क्या ये 1.5 क्यू इस पॉजिटिव प्लेट के अंदर वाला चार्ज है क्या? तो बेसिकली ये चार्ज होता कौन सा है? क्यू डैश। तो हमने बोला जो सी का वैल्यू होता है क्यू डैश बाय वी, दैट इज बेसिकली योर, दैट इज बेसिकली योर, जो क्यू डैश है इज चार्ज ऑन इनसाइड या इनर सरफेस लिख लो,
इनर सरफेस ऑफ पॉजिटिव प्लेट। तो ये मेरा क्या है, नोट पॉइंट। इसी को समझाने के लिए मैं तुम्हें इतना घुमा फिरा के लेकर आया हूं कि तुम इसको याद कर पाओ, हमेशा समझ पाओ, कभी भी दिक्कत ना आए। ठीक है गाइस, सिर्फ इसी कंसेप्ट के लिए ये पूरा। अब तुम ध्यान से देखोगे तो C इक्वल टू क्यू बाई वी में ना, ये क्यू भी क्या है, इनर साइड ही है, ये भी क्या है, इनर साइड ही है, इनर साइड ही है। अरे भाई पोटेंशियल से देखो ना, पोटेंशियल से प्लस माइनस वी, प्लस माइनस वी, प्लस माइनस वी। यस, इट इज जनरल नोट, नोट पॉइंट है आपका, ये याद रखना है आपको। यहां पर क्यू इनर साइड है बेटा, पॉजिटिव प्लेट का इनर साइड। तो पूरा मैंने नोट पॉइंट लिखने के साथ साथ आपको पूरा कंसेप्ट सिखा डाला। इलेक्ट्रोस्टैट यहीं रिवाइज हो गया, इलेक्ट्रोस्टैट यहीं रिवाइज करवा दिया पूरा, पूरा तो नहीं, मेजर पोर्शन। बेटा अदिति जो डाउट है बेटा बोलो, अपना चैट में लिख दो, अपना चैट में डाउट लिख दो बेटा। बेटा यही क्वेश्चन था, यही सवाल था, हो गया आपका। तो लाइक क्वेश्चन करेंगे इसमें, ठीक है ना? तो आओ एक क्वेश्चन करें। इलेक्ट्रोस्टैट जरूर रिवाइज करें, आपके पास तो यूट्यूब पर वीडियो देखने का भी ऑप्शन है ना भाई? अब देखो यहां पर मान लो 4Q चार्ज है, यहां पर मान लो Q चार्ज है, आपको बताना है यहां पर इसका बोला C वैल्यू, आपको बताना है प्लस माइनस बी भी दे दिया गया है, तो V का वैल्यू कितना है? बताओ भाई, डायरेक्टली आंसर। ये 4Q चार्ज है, ये Q चार्ज है, ये C दे दिया, आपको बताना है V का वैल्यू कितना होगा। ये प्लस माइनस V दे दिया आपको, ऐसे बताओ V का वैल्यू कितना होगा। C दे दिया, चार्जेस दे दिए, V का वैल्यू बताओ कितना होगा। टेल मी द वैल्यू ऑफ V। या चार्ज 4Q या चार्ज Q, आपको बताना V का वैल्यू कितना होगा। कैसे करेंगे भाई? पहले तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा आपको, पहले तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। तो 4Q है यहाँ पर Q है, तो बेसिकली यहाँ पर 5Q/2, तो 2.5Q आएगा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना आएगा, 2.5Q आएगा। यहाँ आएगा 1.5Q, यहाँ पर आएगा -1.5Q, और यहाँ पर कितना आएगा, फिर से 2.5Q। यस और नो? अगर ये आ गया तो चार्ज ऑन पॉजिटिव वाली प्लेट मेरी कौन सी है भाई, ये वाली है। तो मुझको पता है सी को हम कैसे लिखते हैं, 1.5Q/V के बराबर। बेटा V कितना हो गया, 1.5Q/C के बराबर। आंसर खत्म। बोलो भाई, बन गया क्या सवाल? सिंपल सा नोट पॉइंट है, अंदर वाला, इनर वाला, इनर साइड ऑफ पॉजिटिव प्लेट, इनर साइड ऑफ पॉजिटिव प्लेट, दैट्स इट, आंसर आएगा इनर साइड ऑफ पॉजिटिव प्लेट। ठीक है गाइस, चलें फिर आगे। बोलो भाई बोलो, क्या हम आगे मूव करें बेटा? यस, सिंपल है क्या? सिंपल है, बहुत हार्ड है क्या ये चीज आ गया? अच्छा ये कोइंसिडेंस है, हाँ भाई हाँ, दिस इज अ प्योरली कोइंसिडेंस। क्या 1.5 क्यों आया है? इट इज जस्ट अ कोइंसिडेंस, यहां पर कोई वैल्यू लूंगा तो नहीं आएगा। दिस इज जस्ट अ कोइंसिडेंस दैट आंसर 1.5 क्यों आया है, ठीक है, जरूरी नहीं है। ठीक है ना गाइस? चलो, ये प्रत्युष और अक्षित क्या सेम से मैसेज भेज रहे हो क्या? एक ही लोग हो क्या?
आओ फिर एक ठीक है भाई, तो कंसेप्ट करेंगे ना एक, तो एक कंसेप्ट पे चलें क्या? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन प्लेट्स। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन प्लेट्स। चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं प्लेट पर, समझते हैं बेटा। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन है, तो ध्यान से रखना, पेशेंस रखना, इंपॉर्टेंट है, एंड तक होगा सॉल्व। साथ देखना जरूर। चाहो तो थोड़ी सांस ले लो, पानी हो तो पानी भी पी लो। और अब सवाल पे आ जाओ, ठीक है ना? लंबी सांस ले लो, थोड़ा ब्रेन एक्टिव होगा। चाहो तो थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लो, ऐसे स्ट्रेच कर लो, ठीक है? और अब करते हैं सवाल। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन प्लेट्स। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन प्लेट्स, तरीका जो बताऊंगा, स्टेप लिखते रहना, समझ में आता रहेगा। दुर्घटना घट जाएगी अगर हट गया साइड में थोड़ा सा भी। मैं पहले ही बता रहा हूं, ध्यान से देखते रहो। देखो भाई, आपको सवाल में क्या दिया गया है? एडवांस लेवल पे मूव कर रहा हूं अब, मैं पहले बता रहा हूं मैं। हाँ जी, ठीक है ना? दीज आर सम प्लेट्स। प्लेट देख लो यार, प्लेट कंसेप्ट देख लो भाई। एक दो तीन चार पांच, कितनी प्लेटें में दिख रही हैं तुमको? पांच प्लेट दिख रही हैं। इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, और इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया, और बोल दिया कि ये V वोल्ट की बैटरी है, और बोल दिया V वोल्ट की बैटरी है, और आइडेंटिकल सिस्टम है, मतलब कि हर एक कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होगी? C होगी। मतलब इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो डी 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 ही होगा। इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो डी 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 ही होगा। डी 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 डिस्टेंस, तो इसका एप्सिलॉन भी सी एप्सिलॉन ए बाई डी, इसका भी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, इसका भी एप्सिलॉन ए बाई डी, इसका भी एप्सिलॉन ए बाई डी, मतलब सबका सी सी सी। पहला, सबसे पहला काम आपके पास, आपको मेरे साथ काम करने बेटा, सर्किट बनाना है और काम देखना है। आप मुझे बताओ बैटरी किन दो टर्मिनल के अक्रॉस कनेक्टेड है? इन दो टर्मिनल्स के अक्रॉस कनेक्टेड है बैटरी। एक पॉइंट ये है आपका, एक पॉइंट आपका ये है, ठीक है ना गाइस? इन दो टर्मिनल के अक्रॉस कनेक्टेड है। आपको सबसे पहला पार्ट यहां पे करना है इस क्वेश्चन के लिए, कि आपको निकालना है चार्ज ऑन ईच प्लेट। हर एक प्लेट पर चार्ज कितना होगा, हमसे ये पूछा गया। देखो सवाल क्या है, यू कैन सी द क्वेश्चन। आपको हर एक प्लेट पर चार्ज निकालना है, ये हमें ध्यान रखें। और अभी एक चीज ध्यान रखना बेटा, एक चीज और ध्यान रखो यहां पर, बिल्कुल ध्यान से रखना बेटा, एक चीज और देख लो। इनिशियली अनचार्ज सिस्टम है। इनिशियली सिस्टम क्या है बेटा? अनचार्ज। इनिशियल सिस्टम इज अनचार्ज। अब जैसे ही इसको हमने क्लोज किया, एज की इज क्लोज्ड, फाइंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लेट, फाइंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लेट, फाइंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लेट। प्लेट का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तुमको फाइंड आउट करना है। इसको करने के लिए
पहला स्टेप होगा, स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप होगा फाइंड वैल्यू ऑफ सी ए बी। या फिर ऐसे करो सीधे सीधे, मैं स्टेप क्या करो, सी ए बी की तो भाई कोई जरूरत नहीं वैसे, तो निकाल लो फिर भी, हाँ चाहिएगा तो वही फाइंड सी ए बी। मतलब क्या, आपको कायदे से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना पड़ेगा। सी ए बी नहीं चाहिए तो इक्विवेलेंट ले लो। सी इक्विवेलेंट हमेशा बैटरी के अक्रॉस निकलता है, तुम्हें पता है। सी इक्विवेलेंट हमेशा बैटरी के अक्रॉस निकलता है, ये तुम्हें पता है, ठीक है ना गाइस। तो आप क्या निकालें, सी इक्विवेलेंट निकालेंगे, दैट इज पहले सर्किट ड्रॉ करें इसका। सर्किट ड्रॉ करें, कौन सा वाला सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट। यू हैव टू ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट ओवर हियर, यू हैव टू ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट ओवर हियर। आपको क्या ड्रॉ करना है बेटा, यहां पर इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है सबसे पहले। तो करने का मेथड मैंने तुम्हें बताया था, याद है क्या? क्या करोगे, नामकरण। नामकरण कैसे कर सकते हैं, क्या यहां पर अगर 0 वोल्ट बोलूंगा तो यहां पर V वोल्ट हो जाएगा, तो यहां पर V वोल्ट, यहां पर 0 वोल्ट, राइट गाइस। तो इस पर भी 0 वोल्ट, इस पर भी 0 वोल्ट कनेक्टेड है, ये 0 वोल्ट है तो यहां पर भी 0, यहां पर भी 0 वोल्ट, ये V वोल्ट का वेक्टर, ठीक है। अब जहां नहीं पता, जहां नहीं पता वहां क्या कर देता हूं, आर्बिट्ररी वैल्यू मान लेता हूं, वहां पर एक आर्बिट्ररी वैल्यू मान लेता हूं, मान लीजिए Vx, मान लीजिए Vx। तो क्या अगर इसका पोटेंशियल Vx है तो क्या यहां पर भी पोटेंशियल Vx ही होगा? बोलो प्यारे बच्चों, क्या यहां पर पोटेंशियल Vx ही होगा? तो आप मुझे बताओ कितने डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल वाले वैल्यूज आ रही हैं, एक Vx, एक V, एक 0, बस 3 टाइप की तो है। कितना टाइप की है, 3 टाइप की। तो अगर मैं यहां पर सर्किट बनाने की कोशिश करूं तो क्या ये मेरा V होगा, क्या मेरा बेटा ये आपका Vx वाला पॉइंट होगा, और क्या बेटा ये मेरा ये 0 वाला पॉइंट होगा। आपको सर्किट ड्रॉ करना है Vx और V के बीच में, V और 0 के बीच में। फिर 0 और Vx के बीच में, एंड देन Vx और 0 के बीच में फिर से, है ना गाइस। ड्रॉ करें इनको, तो एक Vx और 0 के बीच में फिर से हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है भाई। अरे बोलो, और कायदे से अगर तुम देखोगे तो यहां पर ही तो हमारी बैटरी लगी हुई है, इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस ही तो बैटरी है, हाँ जी, है ना जी। तो यहाँ पर हम बैटरी लगा सकते हैं, इन्हीं के पॉइंट के अक्रॉस के हम लगा रहे हैं, बैटरी लगा रहे हैं। तो आओ उसको मैं ढंग से थोड़ा बनाता हूँ, इससे सर्किट थोड़ा अच्छा सा लगे देखने में, थोड़ा देखने में अच्छा लगता है तो फीलिंग्स ही आती है ना कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं जिंदगी में, है ना भाई। सर आपको आती होगी, हमें तो नहीं आ रही है, हमें तो लग रहा है क्या हो रहा है ये। ठीक है भाई, तो ये 20 वोल्ट की बैटरी है। क्या ये भी सी है, क्या ये भी सी है, क्या ये भी सी है, क्या ये भी सही है? बोलो भाई, हाँ और ना में जवाब दीजिएगा। हाँ सर। आपने क्या यहां पर सी इक्विवेलेंट निकाला, निकालो सी इक्विवेलेंट। काम मेरा नहीं है सी इक्विवेलेंट, तुम्हें पता है। यू गाइस विल हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी इक्विवेलेंट। निकालो भाई सी इक्विवेलेंट इसके अबाउट, जल्दी से निकालो सब। चलो आंसर आने शुरू हो गए, बहुत बढ़िया। 5c/3 इज द राइट आंसर, वेरी गुड। 5c/3 आ रहा है आंसर, वेरी गुड गाइस। 5c/3 आंसर है। कैसे निकालेंगे, ये दोनों तो क्या है मेरा पैरेलल, तो 2c, फिर इसके साथ सीरीज, फिर ये पैरेलल। तो आंसर कितना आएगा भाई सी इक्विवेलेंट का, 5c/3 आएगा। क्या आएगा भाई, 5c/3 आएगा। ठीक है भाई, अब मुझको स्टेप नंबर 2 करना है, यहां स्टेप 2 करना है, फाइंड Vx, फाइंड Vx, फाइंड द वैल्यू ऑफ Vx। वो कैसे निकालें सर,
क्या Vx निकालने के लिए तुम्हारे पास ब्रह्मास्त्र है KCL, है ना, नोड एनालिसिस। कौन सा एनालिसिस बेटा? नोड एनालिसिस। तो मैं इसको ऊपर रख देता हूं थोड़ा सा, या मैं अगले पेज से मूव कर जाऊं क्या? जो कॉपी करते हैं अगले पेज से मूव करते हैं, वहां पर करेंगे बढ़िया से आराम से, पेज पूरा लेंगे अपन। तो कोई डरने की बात नहीं है, बढ़िया मजे से समझाऊंगा, पूरी फीलिंग आएगी तुमको। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। देखो भाई, यहां पर देखो जरा, Vx निकालना है। तो मैंने क्या बोला, इस नोड पे खड़ा हो गया मैं, और मैंने बोला यहां पर चार्ज जा रहा है Q1, यहां पर चार्ज जा रहा है Q2, यहां पर चार्ज जा रहा है Q3। तो मैं क्या लिखूंगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बराबर 0। तो वैल्यू कितनी आएगी, क्या Vx माइनस V इंटू सी प्लस Vx माइनस 0 इंटू सी प्लस Vx माइनस 0 इंटू सी। क्या कुछ याद है आपको? ऐसा लिखना आता है ना? और बराबर कितना आएगा, 0 के। बराबर कितना है बेटा ये, 0 के। यहां से जल्दी से बताओ मुझे Vx कितना आ रहा है, जल्दी बताओ भाई Vx कितना आ रहा है। यहाँ सॉल्व करना है, Vx का वैल्यू कितना आएगा बेटा, V/3। तुम लोग कर रहे हो ना सॉल्व, क्या देख रहे हो? देखोगे तो दुनिया देखती रहेगी, कुछ नहीं होगा। करोगे तो दुनिया फिर तुमको देखेगी। तो तुम्हें ही करना है, समझे? बहुत डीप बोला मैंने, जो सॉल्व करेगा वो ही सिलेक्शन देगा। तो Vx का वैल्यू कितना आ गया बेटा, V/3। Vx का बेटा वैल्यू कितना आया, V/3। ठीक है ना गाइस, Vx का वैल्यू कितना आया, V/3। आओ इसको उठाएं। तुम तो चाहो तो यही लिख लेना, कोई इशू नहीं है। तुम दोबारा बनाना चाहो तो बना लो, नहीं बना सकते तो कोई बात ही नहीं है। देखो सर, सर देखेंगे प्लीज ध्यान से। यहां बताओ Vx का वैल्यू कितना आया बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Vx? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Vx? V/3। ये वैल्यू लिख लो, V/3। देखो मैं ना थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए, तुम्हें थोड़ा सा अच्छा सा दिखे, इसलिए ये बैटरी बैटरी हटा रहा हूं, क्योंकि तुमने हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल लिख लिया है। क्योंकि तुमने हर एक पॉइंट, तो ऐसा रहने नहीं दो, कोई बात रहने ही दो, कोई इशू नहीं है। आप मुझे बताओ इन दोनों प्लेट्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया अब? हाँ भाई, ऊपर की दोनों प्लेट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, उस पर हमें बात करनी है। यहां बताओ V, अब सुनते रहो ना, सुनोगे तो मजा आएगा। V/3 और V में कौन बड़ा है? V बड़ा है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। V/3 में और V में कौन बड़ा है? नीचे वाला ये। तो नीचे प्लस आएगा, ऊपर माइनस आएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, V माइनस V/3, 2V/3 के बराबर। भेजा गर्म होना शुरू हो सकता है, इसलिए ध्यान से देखना। इन दोनों के बीच में V/3 और V में V बड़ा है, तो यहां प्लस साइन आएगा, और यहां छोटा साइन माइनस साइन आएगा, और ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2V/3 है। सिमिलरली V और 0 में V बड़ा है, तो ये इस प्लेट पर प्लस आएगा, नीचे प्लेट पे माइनस आएगा, और V और 0 का डिफरेंस V होगा। सिमिलरली इसे नीचे वाली प्लेट में 0 और V/3 में V/3 बड़ा है, V छोटा, 0 छोटा है, और पोटेंशियल डिफरेंस V/3 माइनस 0 कितना होगा, V/3 होगा। इससे नीचे जाओगे तो यहां प्लस, यहां माइनस, यहां V/3 पोटेंशियल डिफरेंस आया। क्या तुमने हर प्लेट्स के अक्रॉस, मतलब प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना सीखा? क्या तुमने यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना सीखा? बोलो रे बोलो, क्या तुमने पोटेंशियल डिफरेंस निकालना सीखा? बोलो पे बोलो। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस तुमने निकालना सीख लिया, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे।
अच्छा, इनिशियल चार्ज कितना था सिस्टम का? 0 था। बस याद रखना है, बस याद रखना है, इनिशियल सिस्टम का चार्ज कितना था? टोटल 0 था। ठीक है ना? ओके, यहां पर लिखवाया है, जहां जहां लिखा है वही सही है। अब देखते रहना, चला मैं दूसरा पेन लेके आ रहा हूं, ध्यान से देखो। एक नोट पॉइंट लिखवाया अभी थोड़ी देर पहले, एक नोट पॉइंट लिखवाया, क्या लिखवाया है? नोट पॉइंट बताओ क्या लिखवाया है? Q dash is the charge on inner surface of positive plate. Inner surface of positive plate. अगर तुम यहां पर ध्यान से देखोगे तो यहां से ये लिख सकता हूं क्या कि Q dash is basically C into delta V. डेल्टा V होता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस प्लेट्स। डेल्टा V होता क्या बेसिकली? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस प्लेट्स। ये मैंने आपको बता रखा था, है ना? तो Q dash कितना होगा? C into डेल्टा V। आओ भाई बेटा, अब तुम्हारा मजेदार पार्ट शुरू हो रहा है। अब तुम्हारा मजेदार पार्ट शुरू हो रहा है बेटा। हमने बोला जो तुम्हारा Q डैश होता है वो होता है C इंटू डेल्टा, सॉरी सही लिखा ना? सही, सॉरी क्या सही तो लिखा है, C इंटू डेल्टा V। कितना होता है भाई? C इंटू डेल्टा V। C का वैल्यू तो C ही रहेगा यहाँ, और डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस। तो बेटा ये Q डैश ऑन पॉजिटिव प्लेट पे होता था, याद है किस पे होता था? ये पॉजिटिव प्लेट पे होता था। तो पॉजिटिव प्लेट इन दोनों में से कौन सी है? ऊपर वाली नीचे वाली? इन दोनों के लिए खाली, इन दोनों में पॉजिटिव प्लेट कौन सी? ऊपर वाली नीचे वाली? नीचे वाली, ये वाली। तो यहां पर कौन सा चार्ज आएगा? प्लस C इंटू 2V/3 के बराबर। और ऑटोमेटिकली इस पर कितना कितना आएगा? C इंटू 2V/3 के बराबर विद माइनस साइन। ध्यान से देखो, यहां पर तुम्हें पता है Q डैश बराबर होता है C इंटू डेल्टा वी। Q डैश होता है C इंटू डेल्टा वी, और Q डैश चार्ज किस पे होता है? पॉजिटिव प्लेट पर। पॉजिटिव प्लेट दोनों से कौन सी है? ये वाली। तो C हमने जनरल बोल ही रखा था, हर एक का C है यार, है ना? तो इनके बीच का एब्स्टेंस C है, C, और इनटू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स, दैट इज योर 2V/3। तो इस प्लेट पे प्लस C इंटू 2V/3 लिखा जाएगा, और यहां पर माइनस C इंटू 2V/3 लिखा गया। अब आगे आगे मूव करेंगे ना धीरे धीरे। बेटा इस वाली प्लेट बताओ, यहां पर V है, अरे बोलो, पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो यहां कितना आएगा? ऊपर वाला प्लस है तो यहां प्लस CV, और यहां पर बेटा माइनस CV। आ गया नहीं आ गया? बोल भाई। इसमें बताओ, नीचे वाला पॉजिटिव प्लेट है, ये वाली पॉजिटिव प्लेट है, और V/3 पोटेंशियल डिफरेंस है, तो प्लस CV/3, ऊपर वाला माइनस CV/3। यहां पर ये ऊपर वाली पॉजिटिव प्लेट है, नीचे वाली नेगेटिव प्लेट है, पोटेंशियल डिफरेंस V/3 है, तो ऊपर प्लस CV/3 और माइनस CV/3। यस और नो? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कब पल्ले पड़ा? तो यहां मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है। अब तुम मुझे एक चीज बताओ, इन टोटल को ऐड करना एक बार कितना आ रहा है? टोटल को देखो एक बार, कट गए कट गए कट गए कट गए, 0। नेट चार्ज कितना था? नेट चार्ज कितना था इनिशियल? 0। तो फाइनल भी तो 0 ही आया है। अब दो प्लेट बच गई, इस प्लेट के ऊपर की साइड 0, इस प्लेट के नीचे की साइड भी 0 ही तो होगा। ये रहा मेरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का आंसर, ये रहा मेरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का आंसर, और ये रहा सोल्यूशन पूरा समाप्त। सोल्यूशन समाप्त, सोल्यूशन समाप्त। लिख लो, सब बच्चे लिख लें, सब बच्चे लिखें। हाँ तो अच्छा क्वेश्चन है ना ये, मैंने करवा दिया अच्छा क्वेश्चन, नहीं करवाता मैं भी यही करता कि तुम लेवल के नहीं हो, यही करता रहूं मैं भी तुम्हारे साथ। तुम्हें बोर्ड का पढ़ना है तो मुझे बता दो, मैं बोर्ड का पढ़ा सकता हूं तुमको खाली। इफ यू वांट टू स्टडी ओनली फॉर बोर्ड्स, मैं सिर्फ बोर्ड्स का पढ़ाऊंगा, कोई इशू नहीं है। पर अगर तुम जेई बैच में आ रहे हो तो मैं तो जेई का पढ़ाऊंगा यार।
कि ध्यान रखना। आओ भाई तुम्हारे डाउट देखें क्या क्या है। सबसे ऊपर जीरो कैसे आया समझो बेटा। इनिशियल चार्ज सिस्टम में कितना है बेटा, दे रखा है इनिशियली अनचार्ज सिस्टम दैट इज जीरो चार्ज। इनिशियली चार्ज सिस्टम पे जीरो है और टोटल तुम ऐड करो इसको, यहां पर जीरो, यहां पर भी जीरो हो गया, कट गया ना, सब सब ऐड करो बेटा इसको। अगर जीरो नहीं होता तो मुझे बता, यहां जीरो नहीं है मान ले, तो बता इन सबको ऐड कर, इन सबको ऐड कर जरा, इन सबको ऐड कर। जीरो हो गया ना ये सब, तो फाइनली बाहर तो जीरो ही आएंगे, सेम ही आते थे। आ गया, इंपॉर्टेंट सवाल है, समझे, अच्छे सवाल है। अब मुझे नहीं पता है कहाँ आते हैं, मेंस में आते हैं, एडवांस में आते हैं, कैटेगरी है सवालों की बहुत इंपॉर्टेंट। प्लस माइनस समझ लो साइन कैसे आ रहे हैं। तुमने सबसे पहले v/3 है वोल्टेज, तुम स्टेप समझ लो एक बार। सबसे पहले सीक्वेंट तो निकाल के रख लिया तुमने, एक मतलब तुमने सर्किट ड्रॉ कर लिया, सर्किट ड्रॉ करोगे तो सीक्वेंट भी निकाल लोगे, vx भी निकाल लो, vx निकाल लिया, vx निकाल लिया, उसके बाद तुमने vx की वैल्यू कैलकुलेट कर ली यहाँ पर। उसके बाद तुमने क्या किया, यहाँ पर vx की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ v/3, यहाँ भी v/3 और सब ये जीरो। अब हर एक प्लेट्स के बीच में तुमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, हर एक प्लेट के बीच में क्या निकाला तुमने, पोटेंशियल डिफरेंस निकाला। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना है, v/3 छोटा है v से, तो माइनस ऊपर, नीचे प्लस, पोटेंशियल डिफरेंस कितना 2v/3, यहाँ v जीरो में v बड़ा प्लस v, यहाँ पर v/3 और जीरो में v, तो यहाँ बड़ा v/3, यहाँ v, यहाँ पर कौन बड़ा, ये वाली प्लेट, तो ये साइन आ गया प्लस माइनस के, और ऑटोमेटिकली तुमने यहाँ पर क्या कर दिए, चार्जेस लिख के छोड़ दिए। ठीक है, इस वे में आपको करना है सवाल। ठीक है गाइस, तो अब जो और जो तुम्हारे डाउट्स हैं ये मैं तुम्हें बाद में लूंगा, क्लास के बाद लूंगा, अभी क्लास थोड़ा कंटिन्यू करने दो। ठीक है गाइस, आई विल टेक ऑल योर डाउट्स लेटर ऑन, रुके रहो, कहीं जा नहीं रहे अपन भी, तुम भी नहीं जा रहे हो, और सब डाउट क्लास के बाद। सीक्वेंट को यूज नहीं था, सीक्वेंट खाली निकलवा दिया मैंने आपको यहाँ पर, जिससे कि तुम्हें दिक्कत ना हो। अब ये थोड़े अच्छे क्वेश्चन है, जिसको करने करे, जिसको नहीं करना मत करे, कोई इशू नहीं है बेटा, ठीक है ना। होमवर्क क्वेश्चन, फाइंड चार्ज on each plate. Find charge on each plate. होमवर्क क्वेश्चन आपका, स्नैपशॉट ले लो इसका जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो होमवर्क क्वेश्चन का, फाइंड चार्ज ऑन ईच प्लेट, और मैं आगे बढ़ जाऊंगा। एंड नाउ आई एम मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है गाइस, होमवर्क है ये, ठीक है ना। क्लास खत्म होने के बाद कर लेना होमवर्क, पर अभी नहीं। हेडिंग डालो, स्विचिंग प्रॉब्लम, सब लोग हेडिंग डालेंगे स्विचिंग प्रॉब्लम। हर्षित तुम्हारी बात सुनी जाएगी, पर रुके रहो, अभी सवाल करने दो। थोड़ा हम अच्छे लेवल पहुंच चुके हैं हम जेई में, जेई के कुछ अच्छे लेवल के सवाल करवाना तुमसे, ठीक है ना। अगर तुमको नहीं करना है होगा तो मुझे बता देना कि सर हमें अच्छे सवाल नहीं करने, और रिटर्न में दे देना, तो मैं नहीं करवाऊंगा, है ना, तो फिर बाद में बोलोगे सर आप करवाते नहीं हो। 10 वोल्ट 2 वोल्ट, क्योंकि तुम लोग मुझे बोल रहे हो मैसेज कि सर हमें ऐसे सवाल नहीं करने हैं तो मतलब एग्जाम भी नहीं देना सर हम तो फिर मजे लेने आए हैं यहाँ पर। देखो
फाइंड हीट फ्लोन या हीट जनरेटेड in circuit in CKT circuit. Find heat generated in circuit when key is shifted from point 1 to point 2. Find heat generated in the circuit. Find heat generated in the circuit when the key is shifted from point 1 to point 2. जब point 1 से point 2 पे तुमने अपनी की को शिफ्ट कर दिया तो ऐसे में तुम्हारा कितना हीट जनरेट होगा। इस टाइप के सवाल जेईई मेंस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सॉल्व करने का तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं, कैसे करना है। हीट जनरेट करने का जब भी तुम्हारे दिन में ख्याल आए तो तुम्हारे दिमाग में एक फॉर्मूला आना चाहिए। जब भी कैसे फॉर्मूला है हीट जनरेटिंग, तो एक फॉर्मूला दिमाग में तुम्हारे आता होगा ऑटोमेटिकली। दिमाग में फॉर्मूला आना चाहिए कि सर फॉर्मूला कुछ ऐसे आएगा हीट का। हीट का फॉर्मूला क्या होता है भाई? वर्क डन बाय बैटरी माइनस ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। ये सर फॉर्मूला होगा वर्क डन का, सॉरी हीट का। यस और नो? ये फॉर्मूला हमारे बुद्धि में जो कि अब घुटने के अंदर चली गई है घुस आ जाना चाहिए। अब देखो सॉल्व कैसे करना है। स्टेप वन देखो क्या है। इनिशियल सर्किट बनाओ। देखो भाई इनिशियल सर्किट बनाएंगे। क्या बनाएंगे पहले बच्चों? इनिशियल सर्किट। इनिशियल सर्किट कैसे बनेगा? क्या इनिशियल सर्किट अगर देखोगे तो इतना पोर्शन तो गायब है ना। इसमें अगर करंट फ्लो करेगा तो यहीं से वापस आ जाएगा, मतलब ये तो बेकार है, इसको हटा दो। इट इज वेस्टलेस फॉर अस इनिशियल सर्किट। ठीक है गाइस, इनिशियल सर्किट दिखा। अब इस इनिशियल सर्किट में ये बैटरी इधर की तरफ है तो यहां प्लस माइनस 10 वोल्ट आ रखा होगा क्या? सोचो भाई, क्या यहां प्लस माइनस 10 वोल्ट आ रखा होगा पहले से ही? हाँ सर। तो क्या इस प्लेट पे चार्ज बता सकते हो मुझे कितना होगा? चार्ज ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेट क्या 20 माइक्रोकुलम, और इस प्लेट पे कितना होगा? -20 माइक्रोकुलम। हाँ वरना? तो क्या तुमने इनिशियल चार्जेस निकाल लिए? यहां पर इनिशियल एनर्जी भी निकाल सकते हो, हाफ सी वी स्क्वायर से, तो हाफ 2 माइक्रोफैरड इंटू 10 का स्क्वायर, तो बराबर वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 100 माइक्रो जूल्स। ई इनिशियल भी मेरे पास आ चुका है। आई हैव द वैल्यू ऑफ ई इनिशियल ऑल्सो राइट नाउ, तो आई हैव द वैल्यू ऑफ ई इनिशियल ऑल्सो विद मी। बोलो भाई। यस सर। अब नेक्स्ट स्टेप वाइज मूव करते रहोगे, कभी सवाल में दिक्कत नहीं आएगी। तुम्हें बस स्टेप वाइज मूव करना है। यू हैव टू मूव स्टेप वाइज। स्टेप 2 में क्या होना चाहिए सोचो भाई। फाइनल सर्किट ड्रॉ करें क्या? इन स्टेप 2 वी शुड ड्रॉ आवर फाइनल सर्किट। जब हमने स्विच को यहां से हटाया और इधर लगाया, दिख गया क्या तुमको? हाँ वरना? क्या ये सर्किट और ज्यादा सिंप्लीफाई किया जा सकता है? कैन दिस सर्किट बी सिंप्लीफाइड
in more precise way? Let's simplify it. बेटा बताओ इस बैटरी की वैल्यू कितनी होगी अब? क्या ये 10 वोल्ट और ये 2 वोल्ट, बैटरी कितना आएगा? यहां वैल्यू कितना लिखूं? तुम बोल सकते हो क्योंकि मैंने तुम्हें पढ़ा रखा है कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज, दैट इज योर 8 वोल्ट। अब जरा सोच के बताओ यहां पर कहानी क्या रहेगी? क्या यहां पर एकदम से प्लस माइनस 8 वोल्ट आ जाएगा? क्या यहां पर चार्ज की वैल्यू चेंज हो जाएगी? कितना फैराड बेटा, सॉरी कितना माइक्रोकूलम? 16 माइक्रोकूलम। और यहां पर कितना आ जाएगा बेटा? -16 माइक्रोकूलम। और क्या तुम्हारा फाइनल एनर्जी बन जाएगा कितना बच्चे? द वैल्यू ऑफ फाइनल एनर्जी विल बिकम योर हाफ इंटू CV स्क्वायर, तो 2 म्यू F इंटू 8 स्क्वायर, दैट इज 64 माइक्रोजूल्स। देखो यार कोई भी दिक्कत हो पूछ लो अभी तक। गाइस कोई डिफिकल्टी अगर आप फेस कर रहे हैं ना, यू कैन आस्क मी, अभी टाइम है पूछने का। मुझे लगता नहीं इसमें कोई इश्यू होगा भी वैसे तुम्हें, क्योंकि तुमने ना ये सब पढ़ा हुआ है ना। अब बताओ चार्जेस में डिफरेंस क्या क्या हो गए? हाँ भाई, चार्ज डिफरेंस बताओ कैसा हुआ? चार्ज का डिफरेंस क्या इनिशियली 20 माइक्रोकूलम था और अब 16 माइक्रोकूलम रह गया, तो क्या चार्ज यहां पर 4 माइक्रोकूलम जितना फ्लो कर गया? अरे बोलो यस और नो। क्या यहां चार्ज तुम्हारा 4 माइक्रोकूलम फ्लो कर गया? अरे बोलो भाई। वोल्ट में बैटरी कितना आएगा? टेल मी द वैल्यू वोल्ट में बैटरी यहां पर। अब वोल्ट में बैटरी पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू? नेगेटिव 4 माइक्रोकूलम इंटू 8 वोल्ट, दैट इज योर -32 माइक्रोजूल्स। -32 माइक्रोजूल्स। क्या हीट निकाल लोगे? अब हीट का वैल्यू निकालो कितना होगा? फॉर्मूला वैल्यू पुट कर दो हीट के लिए। पुट द वैल्यू ऑफ, पुट ऑल द वैल्यूज फॉर हीट कैलकुलेशन, पुट ऑल द वैल्यूज फॉर हीट कैलकुलेशन इन द फॉर्मूला। वाटर बैटरी आया -32 माइक्रोजूल्स, माइनस में फिर ब्रैकेट, फिर तुम्हारा फाइनल है 64 माइक्रोजूल्स, फिर माइनस में 100 माइक्रोजूल्स। वैल्यू कितनी आ रही बच्चे? 4 माइक्रोजूल्स आंसर हीट। अब बता क्या तुझे कुछ नया नया लग रहा है या पुराना करा हुआ है? बेटा पुराना है नया है? पुराना है, बस नया नाम दे दिया और ये बीच में ये डाल दिया। पहले मैं सवाल क्या देता था? इतना देता था सवाल, तुम्हें याद करो। मैंने तुम्हें इनिशियली जो सवाल दिया था कुछ ऐसे दिया करता था, देखो याद है कुछ सवाल ऐसे दिया जाता था आपको? इतना पोर्शन दे देता मैं आपको सवाल कि भाई इनिशियल सर्किट ये था, बैटरी हटा, ये कैपेसिटर को चार्ज के हटा दिया और इसके अक्रॉस एक 8 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर दी, 8 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर दी। तो बताओ हीट फ्लो कितना होगा? तो बताओ हीट फ्लो कितना होगा? तो बहुत हार्ड हो गया ना जिंदगी। स्विचिंग प्रॉब्लम सर हमसे नहीं हो पाएगी, हमें माफ कर दो, ऐसा मन में आ रहा है क्या? बोलो भाई, क्या ऐसा मन में आ रहा है? नहीं सर, ऐसा मन में नहीं आ रहा है। बस खत्म कहानी, हो गया स्विचिंग प्रॉब्लम। अब क्या तुमने भर भर के स्विचिंग प्रॉब्लम्स पढ़े थे पिछली क्लास में? अब क्या तुमने भर भर के सवाल पढ़े थे पिछली क्लास में स्विचिंग प्रॉब्लम्स पे? हाँ वरना? बस
हो गया, खत्म, दैट्स इट। बेटा 4 माइक्रोकूलम कैसे आया? हो, बहुत हार्ड सवाल। बेटा 1 वाली प्लेट पर, याद करो मैं नामकरण करता था यहां पर, नंबर 1 वाली प्लेट, बिना नामकरण करते थे हम, नंबर 1 वाली प्लेट, इनिशियल नंबर 1 वाली प्लेट 20 माइक्रोकूलम है, फाइनली 16 माइक्रोकूलम हो गया, तो क्या 20 से 16 फ्लो कर जाएगा, तो कितना बच जाएगा? 4 माइक्रोकूलम। कितना बच जाएगा बच्चे? 4 माइक्रोकूलम बच जाएगा, चले चले जाएगा, मतलब चले जाएगा, चला गया 4 माइक्रोकूलम। बोलो यार, कोई डाउट है क्या इसमें? अरे बोलो भाई। हाँ जी। 8 वोल्ट कैसे हुआ? बेटा ये 10 वोल्ट की बैटरी और ये 2 वोल्ट की बैटरी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना होगा? 8 वोल्ट होगा। इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना होगा? 8 वोल्ट होगा। ठीक है ना? 10 और 2 का कॉम्बिनेशन 8 वोल्ट होगा। ओके, सेम कंसेप्ट पुराने वाले हैं आपके, तो ज्यादा परेशान ना हो बेटा, सारे कंसेप्ट पुराने वाले हैं तो परेशान नहीं होना आपको बिल्कुल भी। नेक्स्ट लाइन डालो एक। नहीं बेटा 12 कैसे हो जाएगा ये? आपको मैंने समझाया था, ये पोलैरिटीज डिफरेंट वाली है बेटा, कैसी कैसी बातें करते हो तुम भैकी भैकी। 10 वोल्ट, 2 वोल्ट, 8 वोल्ट होगा, 12 कैसे हो जाएगा? 12 तो इसका होगा ना यार। क्लास रिवाइज नहीं कर रहा भाई तुम, जो ये डाउट पूछ रहा है लड़का रिवाइज नहीं करके आ रहा है बिल्कुल भी। क्लास ओवर नहीं हुई है अभी, अभी टाइम बचा है, वी हैव सम टाइम स्टिल लेफ्ट विद अस। नेक्स्ट डाल दो। फोर्स बिटवीन, अच्छा होमवर्क डिस्कस करना है क्या मुझे? ओके ओके ओके, यस 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 यस। तो नेक्स्ट क्लास में टॉपिक पढ़ाएंगे फोर्स बिटवीन कैपेसिटर प्लेट्स, और फिर डाइलेक्ट्रिक शुरू हम कर देंगे अपना, ठीक है ना? तो यस, बिल्कुल होमवर्क डिस्कशन करते हैं, लेट अस डू द होमवर्क डिस्कशन। बिल्कुल बेटा, तो मैं आपका होमवर्क पे आ जाता हूं। आओ भाई होमवर्क करते हैं, उठाते हैं। कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, होमवर्क डिस्कशन। चलो भाई पहले तो आंसर देख लो आप लोग सब। सबसे पहले गाइस सीधा आंसर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल सीधा आंसर्स। सबसे पहले गाइस आप लोग आंसर देख लीजिए, आंसर मैंने टिक मार्क कर रखे हैं गाइस, मैंने आंसर टिक मार्क कर रखे हैं, ठीक है ना? आप देख सकते हो। तो यार पहले का तो आंसर बहुत सिंपल आ गया होगा। C1 की वैल्यू दे रखी है आपको 3 माइक्रोफैरड, द वैल्यू ऑफ C1 इज बेसिकली 3 माइक्रोफैरड, और C2 हमको दे रखा है बच्चों 2 माइक्रोफैरड। तो आई गेस आपको इस पार्ट का आंसर निकालने में कोई दिक्कत हुई थी क्या? अरे बोलो भाई, क्या आपको इस पार्ट का आंसर निकालने में दिक्कत हुई क्या? C इक्विवेलेंट तो आ गया होगा 1 माइक्रोफैरड, यस और नो? भाई कैसे? C, ये तीनों क्या है? व्हाट आर दीज? तीनों क्या है बेटा? सीरीज में, तो 3 माइक्रोफैरड के सीरीज में, तो ये टोटल 1, फिर 1 और 2 3, 3 3 3 1, है ना? 1 और 2 3, 3 3 3 1। ओरल सवाल है क्या? इज इट अ ओरल क्वेश्चन? हाँ होना बेटा? बोलो भाई बोलो, बोलो भाई बोलो। ओरल सवाल है 1 माइक्रोफैरड। अब बोला है VAB 900 वोल्ट है, द वैल्यू ऑफ VAB इज बेसिकली 900 वोल्ट। तो आपको बताना है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर नियरेस्ट टू पॉइंट ए एंड बी, नियरेस्ट टू पॉइंट ए एंड बी। बेटा जरा इसको मैं सिंप्लीफाई करूं अगर, इफ आई सिंप्लीफाई दिस, तो क्या ऐसे कुछ बना था? आपने बनाया होगा, देखो हर एक पार्ट बनाया करो, पहले तुम सीक्वेंस निकालो पूरा। क्या बेटा ये 3 माइक्रोफैरड का, ये बेटा 3 माइक्रोफैरड का, क्या बेटा ये 3 माइक्रोफैरड का, और यहां पर 900 वोल्ट की बैटरी लगा दी क्या? बोलो भाई। इनफैक्ट इसके बाद सॉल्व किया ना, किया इसको हमने?
ये पूरा कॉम्बिनेशन कितने का आ रहा है भाई, 3 माइक्रोफैरड, ये निकाला अभी जस्ट हमने। तो मुझे बताओ यहाँ पर कैपेसिटर कितना चार्ज फ्लो करेगा, सी करंट निकाल सकते हो क्या, सी करंट कितना है बेटा 1 माइक्रोफैरड। तो यहाँ पर क्यू चार्ज कितना फ्लो करेगा, Q will be equal to C into V, that is 900 माइक्रो कूलम्स। तो यहां पर चार्ज आ गया मेरे पास 900 माइक्रो कूलम्स, राइट गाइस। अब तुमको क्या निकालना है, यहां पर ये वैल्यू आ गई आपके पास 900 माइक्रो कूलम, आ गया आंसर। अगला पार्ट क्या है, VCD निकाल के दो भाई, क्या निकाल के दो भाई, VCD की वैल्यू आपको निकाल के फाइंड आउट करनी है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ VCD। तो सर कैसे करेंगे, क्या अगले पेज पे चलें VCD के लिए, अरे बोलो, तो VCD के अगले पेज पे चलते हैं, कहीं छोड़ देते हैं, कंट्रोल V, इतना पार्ट कॉपी कर लेता हूं मैं। क्या VCD करना है या अब हो जाएगा, अरे बोलो, बोलो भाई VCD करना है क्या, तुम चुप हो, चुप हो, चुप हो, चुप हो, चुप हो। अरे भाई सॉल्व करना सिंपल, वही कंसेप्ट लगा दे, ये CD है तो इसके अक्रॉस ना पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर ले, पूरा कितना आया तेरे पास। यहां तो मुझे समझ में आ गया 900 वोल्ट है, यहां पर निकाल कितना आएगा, 600 वोल्ट आएगा यहां पर ना यार, तूने अभी निकाला बेटा, देख यहां पर, अगर तू यहां से देखेगा, यहां पर देख 900 वोल्ट है ना भाई, और 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर है, और ये 900 है, तो 300 का लॉस आएगा नहीं आएगा इसमें, ये चार्ज फ्लो कर रहा है 900 माइक्रो कूलम, और 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर है। तो इस पॉइंट पर अगर मैं निकालूं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू निकालूं, कितना आएगा बेटा 600 वोल्ट्स भाई, 900 माइनस Q/C, अरे बोलो Q/C करूंगा नहीं करूंगा, तो 600 वोल्ट आ गया, तो यहां पर 600 वोल्ट आ गया, अरे बोलो भाई। अब तुम्हें पता है यहां से चार्ज कितना आगे जाना, तो चार्ज फ्लो करवाओ, चार्ज फ्लो करवाओगे, यहां पर देखोगे, यहां पर देखोगे तो देखना यहां पर 300 वोल्ट आएगा, मैं सबका वैल्यू लिख देता हूं तुम्हारे पास, और यहां कितना आएगा, चार्ज आएगा इतना इतना तो 500, यहां आएगा 400। ये तुम स्टेप वाइज सॉल्व करना, तो VCD वैल्यू आ जाएगी 500 माइनस 400। अब तो सॉल्व करोगे बेटा, हर एक फिगर बना बनाए करना है, पहले इतना पार्ट फिर इतने पार्ट का इक्वेशन निकाला फिर सॉल्व किया, ठीक है भाई, हर एक पार्ट सॉल्व करोगे आंसर तुम्हारे पास आएंगे 100 वोल्ट्स। तो आज के लिए फिर इतना ही गाइस, बेटा यही तो तुम्हें सॉल्व करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना, और एक क्वेश्चन लेके जाओ DPP के लिए आज की, एक क्वेश्चन आज के लिए DPP वाला, सबको सेंड कर रहा हूं, पोल पे आंसर कर देना। क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर ना, क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर, अब देखना, एक अच्छा लगेगा क्वेश्चन दूंगा, सॉल्व करके लाना है इसको ना, सॉल्व करके लाना, विद आंसर्स दे दिया मैंने तुमको, मैंने विद आंसर्स तुम्हें दे दिया है, सॉल्व करके ले आना इसको, ठीक है भाई।
अपनी एनसीईआरटी पढ़ो, रीड योर एनसीईआरटी ऑल्सो, सॉल्व द मॉड्यूल और एचसीबी। इसका मॉड्यूल अपलोड कर दवा दूंगा मैं, ठीक है। चलो बाय बाय।